ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शनि महाराज के मीन राशि गोचर के बारे में। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपनी स्वराशि कुंभ को छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मित्रों, शनि महाराज का गोचर हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि महाराज लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं और दूरगामी परिणाम देते हैं। ये परिणाम इतने ठोस होते हैं कि आप अगर कहीं नया स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कोई बेस बनाना चाहते हो, तो शनि महाराज का इस बाबत में आशीर्वाद जरूर मिलता है। ये बाबत अगर आपने शनि के आशीर्वाद के साथ शुरू की है तो आपको ये लंबे समय तक परिणाम देती है और कुछ न कुछ फल अवश्य देती है। ऐसे शनि महाराज जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो थोड़े से विलंब के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये गुणों को वो निर्देशित करेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो इस समय दरमियान चल रहे अमेरिकी और रशिया के बीच के समझौते में परिणाम अवश्य आएगा, भले धीरे धीरे ही, परंतु बात एक मकाम पर जरूर पहुंचेगी। युद्ध रुकेगा और यूक्रेन के लोगों को आत्मसम्मान से जीने का मौका मिलेगा। हाँ, यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस समय अगर बात करें तो यूरोपीय देशों में भी कुछ सत्ता परिवर्तन की शक्यता है। चाइना की बात करें तो चाइना में सत्ता के लिए कुछ खिंचातानी देखी जा सकती है। इस समय दरमियान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सत्ता कायम रहेगी और इस बाबत में उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मध्य पूर्व के देश अपनी ऑयल संपत्ति के जरिए फाइनेंशियल दर्जा भोगते रहेंगे और अपना स्थान आगे रखते रहेंगे। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी सत्ता के लिए कुछ खिंचातानी देखी जा सकती है, परंतु ओवरऑल सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भारत में सत्ता कायम रहेगी। अगर इस समय दरमियान फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इस समय दरमियान धीमे धीमे परंतु मक्कम गति से आगे बढ़ेगी। अमेरिका जैसी महासत्ता को व्यापार वृद्धि के लिए अपने रवैये में समझौता करना पड़ेगा। वे जो टैरिफ लगाने के सोच रहे हैं उसमें अपने व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए और काउंटर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा और तभी उनके हितों की रक्षा होगी। यूरोप इस समय दरमियान कुछ अमेरिका के साथ थोड़े से मतभेद में उतरता रहेगा, परंतु ओवरऑल उनका साथ बना रहेगा। रशिया भले ही सुपर पावर की तरह न बढ़े, परंतु फिर भी उनकी प्रगति मक्कम गति से होगी। चाइना व्यापार वृद्धि में आगे बढ़ेगा। उनकी इकोनॉमी मजबूत बनने वाली है और वो हर क्षेत्र में तरक्की करता ही रहे। भारत की बात करें तो भारत इस समय दरमियान भले ही मक्कम गति से आगे बढ़ रहा हो, परंतु उन्हें इकोनॉमी क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य करने होंगे और ये बदलाव भारत के लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। जल्द ही वो चौथा शक्तिशाली देश बनने वाला है। इस समय दरमियान अगर लश्करी गतिविधियों की बात करें तो इस पे थोड़ा सा अंकुश आएगा और लश्करी या आक्रामक रवैये को छोड़कर सारे देश इस समय दरमियान राजनीति को प्राधान्य देने वाले हैं। हर बाबत में सोच समझकर आगे बढ़ने वाले हैं। आतंकवादी प्रवृत्तियों पर भी ब्रेक रखने वाला है। ये सबके लिए अच्छी बात होगी। इस समय दरमियान इस वर्ष के दरमियान कॉमोडिटी में बात करें तो ऑयल, फार्मास्यूटिकल चीजें, गेहूं के दाम बढ़ने वाले हैं, गुड़ के दाम बढ़ने वाले हैं, घी के दाम बढ़ने वाले हैं और इन कॉमोडिटीज के साथ साथ शेयर मार्केट भी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। परंतु एक बात तय है कि दुनिया भर के बाजारों में हर जो कि सूचकांक है वो अपने रियल वैल्यू पे ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ना ज़्यादा उछाल आएगा और ना ही ज़्यादा गिरावट आएगी।
सारे देश के निवेशकों को यहाँ पर राय दी जाती है कि सोच समझकर आगे बढ़ना ही अच्छा होगा। इस समय दरमियान आंख बंद करके कहीं पर भी निवेश नहीं करना चाहिए। अगर भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष मजबूत बनने वाला है। इस समय दरमियान चाहे इतना भी विरोध हो, उनकी सत्ता मजबूत बनती जाएगी और वे आगे बढ़ते जाएंगे, और ये सत्ता का फायदा वे जन समूह के कल्याण के लिए उठाएंगे। विदेशी राजनीति में भी सक्षम तरीके से आगे आएंगे और उनकी वैल्यू बढ़ने वाली। इस समय दरमियान वे श्रमजीवी वर्ग के लिए, जन समूह के लिए नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी अमल में लाने वाले हैं, और इसका फायदा डायरेक्टली छोटे लोगों को मिलने वाला है। ये बहुत ही आनंददायक चीज होगी। इस समय दरमियान आतंकवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध भी भारत मजबूत बनकर बाहर आने वाला है। विदेश नीति के मामले में भी उनकी सराहना की जाएगी। इकोनॉमी की बात करें तो ग्रोथ अवश्य होने वाला है, ग्रोथ रेट बढ़ने वाला है, और इसका फायदा जन समूह को मिलने वाला है। शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारतीय शेयर मार्केट मजबूत बनने वाला है। हाँ, यहाँ पर अतिरिक्त उछाल या गिरावट नहीं देखी जा सकती है, इस बाबत को ध्यान में रखें। इस समय दरमियान लोगों की खरीद करने की क्षमता बढ़ने वाली है। लोग समझदार बनेंगे, सोच समझकर ही काम करेंगे, और इससे उनको फायदा जरूर होने वाला है। चलिए अब आगे चलकर बात करते हैं हर एक राशि के लिए शनि महाराज का ये गोचर कैसा परिणाम देने वाला है। मेष लग्न। मित्रों, शनि महाराज अपनी स्वराशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि गुरु की राशि है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करेंगे तो जाहिर है कि आपका व्यय बढ़ाने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जिस किसी भी स्थान में विराजमान होते हैं उनसे जुड़ी हुई बाबतों को बढ़ाते हैं, उनमें वृद्धि करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आपका व्यय बढ़ने वाले हैं। चाहे समय का हो, शक्ति का हो या फिर धन का हो, व्यय जरूर बढ़ेगा। इसलिए इन बाबतों पर आपको ध्यान देना होगा, सावधान रहना होगा। इसका हल एक ही है कि आपको जो भी समय की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका सेविंग्स ही आपके काम में आता है। 9 अप्रैल तक शनि महाराज अस्त के रहने वाले हैं, इसलिए तब तक उनकी इफेक्ट सीमित रहेगी। वैसे भी नौकरी या कार्यस्थल की बात करें तो पहले से हुई 5 ग्रहों की युति आपको परेशान कर रही होगी। नौकरी या कार्यस्थल पर परेशानी चल रही होगी। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दबाव में होंगे, तनाव में होंगे। यहाँ पर कई कंफ्यूजन्स खड़े होंगे। ऊपरी अधिकारी को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे और सहकर्मचारी भी आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में शनि महाराज जब मीन राशि में 9 अप्रैल के बाद उदय की स्थिति को प्राप्त करेंगे तो बढ़ावा होने वाला है। इसलिए इस समय आपको मन की मक्कमता से कार्य करना होगा। अगर आप दृढ़ मन से सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे तो इसमें कुछ हल अवश्य ढूंढ पाएंगे। ऊपरी अधिकारी आपको 15 अप्रैल के बाद सपोर्ट करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जाएगी। परंतु जब तक कि राहु अपनी राशि बदलकर कुंभ राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, यानी कि 18 मई तक आपको सावधान रहना होगा। इस परिस्थिति में आपको डटे रहना, तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो। उसके बाद शनि महाराज की आपकी नौकरी वाले स्थान पर होने वाली दृष्टि आपको थोड़ा सा विलंब कराएगी, मक्कम मेहनत कराएगी, परंतु परिणामदायक बनेगी। ये एक बेस बनेगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसलिए सारी परिस्थितियों का डट कर सामना करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अपने मन को मक्कम रखें, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मित्रों, मीन राशि में प्रवेश करते ही शनि महाराज आपको अपनी हेल्थ के बारे में सतर्क रहने की कोशिश करने के लिए निर्देशित करते हैं। खास करके आपकी मानसिक परिस्थिति को शांत रखने की कोशिश करें, आनंदित रखने की कोशिश करें, क्योंकि नौकरी या कार्यस्थल पर बढ़ने वाला तनाव, स्ट्रेस, समय की कमी, ये सब बाबतें आपके मानस को उदासीन बनाती हुई चली जाएगी
निराशाजनक बनाती हुई चली जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर आपके जीवन में आनंद का होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। शनि निर्देशित कहते हैं कि आप अपने कार्यों को इस तरह प्लानिंग करें कि आपका मन शांत रहे, आनंदित रहे। अन्यथा आप किसी लंबे रोग के शिकार हो सकते हो। इस समय दरमियान अगर आपने इस बाबत में सावधानी नहीं रखी तो डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसे रोगों के शिकार आप हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन में फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज को महत्व दें। इस समय दरमियान प्राणायाम और योग को भी प्राधान्य देना होगा। ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा है। इस समय दरमियान अपने सर्कल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ आनंदित समय गुजारने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेस कम होने वाली है। इस समय दरमियान अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अवसर जरूर मिलेगा, परंतु आपको इसके लिए पूरा प्लानिंग करना होगा। अगर आप धीरे धीरे सेविंग्स करते हैं और ये सेविंग्स को कर्ज चुकता करने के लिए उपयोग करते हैं तो आपको कर्ज से अवश्य मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा इंस्टॉलमेंट भी सही तरह से भरने के लिए आपको प्लानिंग करना होगा। अगर आपके पास सेविंग्स है तो ही ये संभव हो पाएगा। इसलिए इस बाबत में भी आपको सावधान रहने की जरूरत जरूर होगी। धन प्राप्ति की बात करें तो धन प्राप्ति तो अवश्य होती रहेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगा, परंतु उसका व्यय भी होने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने बिजनेस से या फिर शॉर्टकट से भी धन प्राप्ति अवारनवार होती रहेगी, परंतु ये धन को आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी न किसी वजह से धन का व्यय होता ही रहेगा और धन प्राप्ति करने के लिए समय और शक्ति का व्यय भी होता रहेगा। इसलिए अच्छा प्लानिंग करना बहुत जरूरी बन जाता है। शनि निर्देशित करते हैं कि आपको इन सब बाबतों में पूरा ध्यान देना होगा। विदेश यात्रा के मामलों में धन खर्च करने के बाद भी कोई प्रगति नजर नहीं आएगी। इसमें विलंब होता ही रहेगा और धन खर्च भी होता ही रहेगा, समय भी जाता रहेगा। इसलिए ऐसे प्रयत्नों को आप सोच समझकर ही करें। परिवार के साथ संबंधों में कुछ मनमुटाव आते रहेंगे, उनके साथ संबंधों में उदासीनता आती रहेगी। आपको इन्हें उष्मा भरा रखने के लिए प्रयत्न करना होगा। अपने वाणी और व्यवहार पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। किसी भी समय और किसी के भी साथ अपनी वाणी का प्रयोग करने से पहले आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आपका व्यवहार पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि मन की व्यग्रता के कारण आपका वाणी और व्यवहार बदल सकता है, जो कि सामने वाले को चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए इस बाबत में सतर्क रहें और अपने मित्र संबंधों को बनाए रखें, क्योंकि इस समय दरमियान आपके शत्रुओं में वृद्धि होने वाली है। अगर आप अपने वाणी और व्यवहार पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो शत्रुता जरूर उत्पन्न हो सकती है। शत्रुता को बढ़ावा न दे, इस समय दरमियान समाधान का प्रयोग करें। अगर आप वाद विवाद करते हैं, उग्र मतभेद करते हैं, तो इसका असर आपकी लाइफ पर भी होगा। आपको अदालती मामलों तक जाना पड़ सकता है। आपके शत्रु खींचकर आपको अदालती तक ले जा सकते हैं। जिन लोगों के पहले से ही कोई अदालती मामले चल रहे हैं, उनको भी इस समय दरमियान ज्यादा राहत प्राप्त नहीं होने वाली है। आप किसी भी तरह प्रयत्न करेंगे, परंतु फिर भी ये मामले लंबे ही होते जाएंगे। इसमें परिणाम आने की शक्यता कम ही होती जाएगी और इसी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। आपका समय, शक्ति और धन का खर्च तो होता ही होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए हर मामले को समाधान से सुलझाने की कोशिश अवश्य करें। ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपने मित्रों के साथ कुछ समय अवश्य गुजारना चाहिए। उनके साथ अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो जरूर आपको कुछ न कुछ समाधान प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने मित्र संबंधों का उपयोग अवश्य करें। अपने ननिहाल पक्ष के साथ आपके संबंध उदासीन हो सकते हैं, उनसे छोटा मोटा मतभेद चलता ही रहेगा। इन संबंधों पर भी आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा इससे बड़े प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप अपने किसी भी मामले में साहसिक डिसीजन लेना चाहते हो
तो आपको रुकना होगा। एक नहीं 4 बार सोचना होगा, अन्यथा ये मामले उल्टे पड़ सकते हैं। अगर आप कोई साहसिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो भी आपको इसमें अच्छी तरह प्लानिंग करना होगा और अतिरिक्त जोखिम को टालना होगा, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। हाँ, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई बार यात्राएं जरूर कर सकते हैं, पर वो अपने वतन में। विदेश यात्रा इस समय दरमियान आपको प्राप्त नहीं होने वाली और इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने चाहिए। अगर आप मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और स्ट्रेट वे चलते हैं तो शनि महाराज अपना शुभ आशीर्वाद आपको जरूर देने वाले हैं। इस समय दरमियान शनि महाराज यूं पूछो तो आपके लिए एक बेस खड़ा करने वाले हैं और इसीलिए स्ट्रेट वे चलें और मक्कमता से कार्य करें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ के संबंध में आपको सतर्क रहना होगा। उनके साथ किसी भी बाबत पर वाद विवाद हो सकता है, खास करके स्थावर संपत्ति के मामले से। इस बाबत में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कर्म क्षेत्र की बात करें तो आपको अपने कर्मों में विलंब देखने को मिलेगा। आप जो भी कार्य पूरा करना चाहेंगे वो जैसे कि खींच के लंबा ही होता जाएगा, परंतु आपको दृढ़ मन से इसके पीछे ही लगा रहेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। जो लोग शनि रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, यानी कि रियल एस्टेट में काम करते हैं, किसी अदालती मामलों में काम करते हैं, कानूनी मामलों में काम करते हैं, उन लोगों को काफी सतर्क रहना होगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उन्हें भी अपने कैरियर पर ध्यान देना होगा। जन समूह का समर्थन उन्हें उतना जल्दी प्राप्त नहीं होने वाला है, उनके लिए उन्हें हार्ड वर्क करना होगा और स्ट्रेट वे चलना होगा। शनि महाराज हमेशा ही सूचित करते हैं कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्वालिटी देनी है और तभी आपको सफलता मिल पाएगी, आपका समाज में स्थान बन पाएगा। अगर कार्य सफलता की बात करें तो उसमें भी विघ्न आते रहेंगे। लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु बहुत ही धीरे धीरे ही होगी और इसके साथ साथ जैसे कि आगे बताया, उसको संभालने की कोशिश करें, अपने लाभ को सेविंग्स में बदलने की कोशिश अवश्य करें। ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान आपको हर क्षेत्र में सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। अगर मेष लग्न वाले इन सब बाबतों से राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नियमित तौर पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना उचित हो। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि महाराज हमेशा ही योग कारक हो और इसीलिए शनि महाराज वृषभ लग्न वालों को विशेष परिणाम देते हैं। वैसे भी शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे वृषभ लग्न वालों की कुंडली के 11वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 11 भुवन लाभ और कार्य सफलता को दर्शाता है, सामाजिक स्टेटस को दर्शाता है, मान सम्मान को दर्शाता है और इसीलिए शनि महाराज जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो इन सब बाबतों में आपको वृद्धि देने वाले हैं, प्रगति देने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बाबत होने वाली है। 9 अप्रैल के बाद जब शनि महाराज उदय को प्राप्त करेंगे तो वे आपको इन सब बाबतों में बढ़ावा देने वाले हैं। आपकी कार्य सफलता बढ़ने वाली है, आपका लाभ भी बढ़ने वाला है और इससे आपका सामाजिक मान सम्मान और स्टेटस भी बढ़ने वाला है। अपने मित्र मंडल के साथ आप जो समय गुजारेंगे वो खास मनोरंजन के लिए नहीं होगा, खाली मनोरंजन के लिए नहीं होगा, परंतु जीवन में आगे बढ़ने वाली बाबतों के लिए भी होगा और ये चीज आपको आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता करने वाली है। शनि महाराज आपके मित्र मंडल में वृद्धि कराने वाले हैं। ये बाबत आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस समय दरमियान आपको अपने बड़े भाई बहन की मदद भी मिलने वाली है, जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने वाली है। वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको हर तरह से सहायता करने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको इन सारी बाबतों का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ के बारे में आपकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी रहेगी। आपको अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा, आपकी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आपको जरूर ध्यान, योग और प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि मानसिकता धीरे धीरे उदासीन होती जाएगी। भले ही कार्य सफलता प्राप्त हो रही हो, आनंद प्राप्त हो रहा हो, पर किसी न किसी वजह से आपका मन उदास होता रहेगा। इन स्थिति को आपको संभालना और किसी भी विलंब के समय आपको अपनी मानसिक हालत को तटस्थ रखना है। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इस समय दरमियान
आप कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे तो इसमें देरी जरूर होगी। इसलिए जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उसको बड़ी ही जल्दी से लें। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा आपका कार्य विलंब में पड़ सकता है। इस समय दरमियान शनि महाराज निर्देशित करते हैं कि आपको अपना डिसीजन पावर धारदार बनाना। अगर आप कोई भी क्वालिटी डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु फिर भी उसके लिए एक समय से ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपका डिसीजन पावर ही आपको साबित करने में आपकी मदद करेगा। इस समय दरमियान अगर आप किसी भी लंबे समय के डिसीजन लेने में कामयाब नहीं होते हैं तो ये आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होने वाला है। प्रेमी जनों के लिए समय कंफ्यूजन से भरा रहेगा। अपने संबंधों को गंभीरता से आगे ले जाने के लिए या फिर अपने वरील वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। वे अगर लंबे समय के संबंधों में बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने पिता तुल्य व्यक्ति या वरील वर्ग का समर्थन जरूर प्राप्त करना होगा और तभी उनकी बात बन पाएगी। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ सकता है और उन्हें इसके लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन में उतार चढ़ाव आता रहेगा। धन प्राप्ति होती रहेगी, धन खर्च भी होता रहेगा, परंतु किसी न किसी वजह से धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। इस समय दरमियान आपको फोकस करना चाहिए लंबे समय के लिए निवेश करने के बारे में। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हो तो ये उत्तम समय है कि आप किसी लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। ये आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपके संतानों की बाबत में भी आपको सोचना होगा। उनके विद्याभ्यास में आगे ले जाने के लिए आपको उन्हें उत्साहित करना होगा और तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके संतान उम्र के उसी पड़ाव पे है जहां पर वो अपनी नौकरी या प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें हर समय आपको मोटिवेट करना होगा और तभी उनकी बात बन पाएगी। उनको ये सिखाना होगा कि हर कार्य के लिए पूरा समय देना है और हर कार्य क्वालिटी से ही करना है और तभी वे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। इस समय दरमियान आपको शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाभ तो अवश्य मिल जाएंगे, परंतु लंबे समय के लिए अगर आप इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं, इससे धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इसमें नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। अपने इस गोचर के दरमियान शनि आपको सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं, खास करके जब आप वाहन चलाते हो या फिर अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर कार्य करते हो, चाहे कोई भी कार्य करते हो, आपको अपनी सलामती के बारे में सतर्क रहना होगा। सलामती नियमों का पालन करें। अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर आपको बार बार सावधान रहना पड़ सकता है तो आपको इसके लिए जरूर सावधान होना चाहिए, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। आपका सामना अकस्मात से हो सकता है। इस समय दरमियान आपको अपने कजिन ब्रदर्स के साथ या कजिन सिस्टर्स के साथ कोई परेशानी भरा मामला खड़ा हो सकता है। उनके साथ आपके उग्र वाद विवाद हो सकते हैं। आपके और उनके बीच के संबंधों में दूरी आ सकती है, डिस्टेंस आ सकता है। इस मामले को शांत मन से निपटाने की कोशिश करें, यह आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए कोई लंबे प्रवास या यात्रा का प्लानिंग करते हैं तो ये आपके लिए मनोरंजक भी सिद्ध होगा और आपके लिए कार्य सफलता भी लेकर आए। शनि यहाँ पर इसके लिए आपको आशीर्वाद देने वाले हैं और इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ने वाली है। आप चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेट वे काम करते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं, क्वालिटी से काम करते हैं तो शनि आपको लाभ देने वाले हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु उन्हें हार्ड वर्क करना होगा। इस समय दरमियान अगर कानूनी क्षेत्र के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रगति निश्चित है। अगर आप रियल एस्टेट में जुड़े हुए हो, किसी स्टील के रोजगार में हो तो भी आप प्रगति प्राप्त करने वाले हो। आप सबको इस समय का मौका जरूर रहना चाहिए, फायदा जरूर उठाना चाहिए। शनि महाराज यहाँ पर आपकी पूर्ण मदद करने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको हर बाबत में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और सतर्क रहना होगा,
तो आपको परिणाम उत्तम मिलने वाले हैं। अगर इस समय दरमियान आप शनि कवच या स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिथुन लग्न, शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें यानी कि केंद्र भुवन से गोचर करने वाले हैं। केंद्र भुवन से होने वाला शनि महाराज का ये गोचर आपके कर्मों में आपको उत्तम सफलता दिलाने वाला है। जब तक कि शनि महाराज उदय की स्थिति को प्राप्त करेगी यानी कि 9 मार्च के बाद इन बाबत में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। भले ही धीरे धीरे थोड़ी देरी से मगर आपको कार्य सफलता मिलने लगेगी। आपके कार्यों का फल ये होगा कि आपके कार्य 100% होंगे और बड़ी ही कुशलता के साथ होंगे, क्वालिटी से होंगे। इसमें जरूर देर लग सकती है परंतु परिणाम उत्तम आएंगे। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। खास करके मई महीने के बाद उनको अपने कार्यों में बड़ी ही सफलता प्राप्त होने वाली है। जन समूह का समर्थन मिलेगा और उनकी लोकप्रियता बनी रहेगी। इस समय दरमियान जो लोग स्टील के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रगतिकारकों का निर्माण होने वाला है। उनके बिजनेस में प्रगति होने वाली है, वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं, उनको नए नए ऑर्डर्स प्राप्त होंगे। जो लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं या उसमें निवेश करते हैं उनके लिए भी परिणाम शुभ फलदायी होने वाले हैं। वे अपने क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेंगे और अच्छी पोजीशन को प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान उनको कार्य सफलता मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान सरकारी कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आती है परंतु धीरे धीरे भी ये कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होने वाली है। मिथुन लग्न वालों को चाहिए कि इस समय दरमियान उन्हें धीरज पूर्वक अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए, सफलता की गारंटी निश्चित है। अगर स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो स्थावर संपत्ति के मामलों में थोड़ी सी उलझनें खड़ी हो सकती है और उसके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। आपका समय और धन का खर्च यहाँ पर होने वाला है। इस समय दरमियान इससे जुड़े हुए मामलों के लिए अदालत तक भी जाना पड़ सकता है और इसके पीछे समय भी देना पड़ सकता है। अगर आप अपनी स्थावर संपत्ति को यानी वारसागत संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको समर्थन जरूरी होगा। आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए और तभी आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के रिनोवेशन के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान मौका अच्छा है मगर ये निवेश आप पुरानी संपत्ति में करेंगे, आप नई संपत्ति लेना नहीं चाहिए। जब तक कि शनि महाराज आपकी कुंडली के 10वें केंद्र भुवन में स्थित है, वहां से गोचर कर रहे हैं, तब तक स्थावर संपत्ति के मामले में आपको विशेष परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप प्रॉपर्टी जरूर परचेज कर पाएंगे परंतु ये सेकंड हैंड हो, चाहे ये रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या फिर कोई नया वाहन, आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस देने वाले हैं। भले ही चाहे बाद में आप उस पर रिनोवेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए खर्च करें परंतु परचेज तो आप वही करेंगे। अगर आपको अपनी माता की तरफ से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है तो इस समय दरमियान ये संपत्ति आप किसी को दान में दे सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद के लिए इसका त्याग करना चाहेंगे, ये आपके लिए शुभ बाबत होगी। इस समय दरमियान आपको अपने पिता की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। इन गाइडेंस का फायदा जरूर उठाए, ये आपके लिए आशीर्वाद रूप सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान अगर आपकी शत्रुता किसी से हुई है तो उसको समाधान की तरफ ले जाए, अन्यथा ये मामले अदालत तक आपको घसीट कर ले जाएंगे। अगर पहले से ही कोई अदालती मामले चल रहे हैं तो उसमें हमेशा ही सावध रहें। इस पर आपको समय, शक्ति और धन सभी का व्यय करना होगा। ये मामले अभी किसी भी हाल में परिणाम तक नहीं जाने वाले हैं। अगर कहीं पर भी आपको इसमें समाधान करने का मौका मिलता है तो जरूर अपना लें। इसमें आप अपना फायदा न सोचें, इससे आपको राहत प्राप्त होने वाली है। विदेश यात्रा के मामले आपके लिए परेशानी रूप होने वाले, क्योंकि आप चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले इसमें आपको सफलता कम ही मिलने वाली है। सरकारी प्रॉब्लम की वजह से, सरकारी डॉक्यूमेंट की वजह से ये यात्राएं रुक सकती है और इसी वजह से आपको विदेश यात्रा का मौका मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर इस समय दरमियान आप सुख और शांति ढूंढना चाहेंगे
तो ये आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होने वाली है। आपको काफ़ी दौड़-धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम का फ़ायदा अवश्य मिलेगा, परंतु आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सुख और शांति इस समय दूर रहती हुई नज़र आएगी। इस समय दरमियान अगर आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको कम मौके मिलने वाले हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरलता से कोई भी बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसके लिए आपको ज़्यादा ही प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे। बिज़नेस के मामले में भी सरकार की तरफ से कोई न कोई रुकावट अवश्य आने वाली है। इसको स्ट्रेट वे चलाने के लिए आपको भी स्ट्रेट वे चलना होगा। सरकारी बाबतें क्लियर करनी होगी। टैक्स वगैरह जो कुछ भी सरकारी की तरफ से चुकाना है, तो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अपने बिजनेस के लिए आप कोई ठोस बेस बनाना चाहेंगे और ऐसा कर भी पाएंगे, परंतु आपको इसके लिए समय का परिश्रम करना पड़ेगा, धन का भी व्यय करना पड़ेगा, तभी आप ये बेस बना पाओगे। अगर अपने बिजनेस के लिए आप कोई फाइनेंशियल पार्टनर चुनना चाहते हैं या वर्किंग पार्टनर चुनना चाहते हैं, तो इस समय दरमियान ये डिसीजन को पेंडिंग रखना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। अन्यथा उनके साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ लग्न जीवन में भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। उनके साथ आप एक मत होकर कभी कार्य नहीं कर पाएंगे। आपके बीच वाद विवाद और उग्र वाद विवाद होता ही रहेगा। इस बाबत को आपको अच्छी तरह से हैंडल करना होगा, अन्यथा बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। इसी वजह से भी आपको और आपके जीवन साथी को अलग होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की हेल्थ के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। इस समय दरमियान आप अपने लग्न जीवन का आनंद ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। आप अपने कर्मों में उलझ कर रह जाएंगे। अगर आकस्मिक तौर पर मिलने वाले धन की बात करें, तो इसमें किसी वजह से रुकावटें आती रहेगी और इससे आपको धन संपत्ति प्राप्त होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हाँ, आपको अपने कार्य क्षेत्र में वाहन चलाते समय सतर्क रहने होगा, इससे आपकी सलामती बढ़ने वाली है। आपके कजिन ब्रदर्स के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं, इसमें आपको सावध रहना होगा। हाँ, अपने कर्म क्षेत्र के लिए आप छोटे मोटे यात्रा प्रवास जरूर करते रहेंगे, परंतु ये आप अपने वतन में, अपने देश में ही करेंगे, जो कि आपको अपने कर्म क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। आपको नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं और ये प्रवास आपके लिए फलदायी बनने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही ओम शन शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क लग्न शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपकी कुंडली के भाग्य भुवन से गोचर करने वाले हैं, यानी कि 9वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। 9वें भुवन से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला है। आप उतना परिश्रम करेंगे कि आपको भाग्य को बदलने में देर नहीं लगेगी। इस समय दरमियान भले ही स्टेप बाय स्टेप अपने भाग्य के बल पर आप प्रगति ही करते जाएंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। इस समय दरमियान आप विदेश यात्रा भी करेंगे, जो कि एक आध दो बार हो सकती है, परंतु अपने वतन में बिजनेस के लिए आप कई यात्राएं करेंगे। ये यात्राएं आपके लिए फलदायी सिद्ध होने वाली है। आपका बिजनेस जरूर बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपने विदेशी संबंधियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये आप जरूर करेंगे। इस समय दरमियान उनके साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप इस समय दरमियान लाभ और कार्य सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा प्रयत्नशील होने की जरूरत होगी। मई महीने तक आपको कुछ न कुछ बाबत से रुकावटें बनती रहेगी, परंतु मई महीने के बाद आप धीरे धीरे सफलता पाना चालू करेंगे और इससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान आपके मित्र मंडल के साथ भी आपको डिस्टेंस महसूस होगा। अपने सामाजिक कारणों की वजह से, अपने आर्थिक कारणों की वजह से आपका मित्र मंडल धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा। आप खुद भी अपने बिजनेस में, अपने नौकरी के कार्यों में उलझ जाएंगे और इसीलिए ये मित्रता में डिस्टेंस आ सकता है। इसी तरह से भी आपको अपने मित्रों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। इसी तरह आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से कम हो सकते हैं। वो भी किसी वजह से आपसे दूर हो सकते हैं, उनका गाइडेंस आपको नहीं मिल सकता और इसी वजह से आपकी लाभ और सफलता में भी रुकावट आ सकती है। अगर बात करते हैं आपके साहस की, तो इस समय दरमियान
आपको जो भी साहस करना है बड़ी ही समझपूर्वक करना है और आप वैसा करेंगे भी। और इसी वजह से आपके साहसिक कार्यक्रमों को पार करने में काफ़ी विलंब होने लगेगा और आप जल्दी से उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको साहस करने में थोड़ी सी जल्दबाजी भी करनी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। इस समय दरमियान आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं। वे आपकी बातों से, आपकी क्वालिटी से और आपकी धारणाओं से अपना मेल जोल नहीं रख पाएंगे और इसीलिए आपके और उनके बीच दूरी बढ़ती जाएगी। उग्रवाद विवाद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है। आपको इस समय दरमियान अपने आप पर काबू रखना है, अपने विचारों पर काबू रखना है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी है। इस समय दरमियान आपके पराक्रमों का फायदा आपको जरूर मिलेगा, परंतु बिना सोचे समझे अगर किया तो वो आपको नुकसान की तरफ भी ले जा सकता है। इसलिए ऐसी बाबतों में आपको सतर्क रहना चाहिए। अपनी नौकरी या कार्यस्थल के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान नौकरी में आपको प्रगति जरूर मिलने वाली है, परंतु इसके साथ संघर्ष जुड़ा रहेगा। काफी हद तक आपको परिश्रम करना पड़ेगा और इसके फायदे आपको लंबे समय के बाद ही मिलने वाले हैं। बात जब शनि महाराज की हो तो वे हमेशा ही आपको क्वालिटी देने के लिए प्रेरित करते हैं और इसी वजह से आप चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, अपने कार्यस्थल पर आप अपना उत्तम देने की कोशिश करेंगे, परंतु इसमें आप इतने आग्रही हो जाएंगे कि आपको समय की मर्यादा का ख्याल ही नहीं रहेगा। इसी वजह से आप अपने टारगेट्स को हमेशा ही मिस करते रहेंगे। स्वाभाविक है, इससे ऊपरी अधिकारी आपसे नाराज होने वाले हैं। यहाँ तक कि आपके सहकर्मचारी वर्ग भी आपके साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इस बाबत पर आपको गौर करना होगा, सतर्क रहना होगा। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें और अच्छी तरह कार्य करने की भी कोशिश करें। इस समय दरमियान अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति अच्छी तरह जागरूक नहीं होते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, खास करके शरीर के निचले हिस्सों में। इस बाबत में अगर कोई भी परेशानी नजर आती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आते हैं, तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए उचित होगा, अन्यथा आप लंबे समय के लिए इन रोगों की शिकार हो सकते हो। खास करके आपको इस बारे में नियमित तौर पर डॉक्टरी जांच करानी चाहिए। इस समय दरमियान आपको व्यसन से मुक्त होना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो तुरंत ही उसको त्याग करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं आपके कर्ज के बारे में। अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आपके प्रयत्न उतने सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास इसके लिए पर्याप्त फाइनेंस ही नहीं होगा। आपका सेविंग्स यहाँ पर कम पड़ जाएगा और ऐसे में आपके प्रयत्न कामयाब नहीं होने वाले। इस समय दरमियान आपको अपने इंस्टॉलमेंट पे करने में भी मुश्किलें खड़ी होनी और इसी वजह से आपको फाइन्स भी लग सकते हैं। ये फाइन्स आपके लिए और मुश्किल बढ़ा सकते हैं और आपका व्यय भी बढ़ा सकते हैं और इसीलिए इसमें आपका अच्छा आर्थिक प्लानिंग जरूरी बन जाता है। इस पर जरूर ध्यान करें। इस समय दरमियान शनि महाराज आपको सूचित करते हैं कि आपको अपने वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल रखना होगा। आपको अपने हरीफ पर, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अच्छी तरीके से पेश आना होगा, अन्यथा आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। ये शत्रुता इतनी हद तक बढ़ सकती है कि ये आपको अदालत तक ले जा सकती है। उग्रवाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। पर इसको रोक सकता है तो ये आपका वाणी और व्यवहार। आप अगर अच्छे तरीके से पेश आएंगे, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो इन सब बाबतों को आप टाल सकते हैं। इसका जरूर ख्याल करें। बिजनेस रिलेटेड मामलों में आपकी प्रगति जरूर होने वाली है, परंतु स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको अच्छी तरह पुरुषार्थ करना होगा, स्ट्रेट वे चलना होगा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने होंगे और तभी आपका बिजनेस प्रगति कर पाएगा। ये प्रगति के फायदे आप जरूर उठा पाएंगे अगर आप स्ट्रेट वे पे चलेंगे। आपके लिए ये प्रगति कारक होने वाला है। नए ऑर्डर्स जरूर प्राप्त होंगे। जो लोग स्टील के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग खान पान के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रगति के मौके तैयार हैं। उसको अपना फायदा उठाना ही चाहिए। इस समय दरमियान लग्न जीवन भी काफी सुचारू रूप से चलने वाला है। खास करके इस समय दरमियान
आप भौतिक सुखों के उपभोग के बजाय एक दूसरे के साथ संबंधों में ज़्यादा ध्यान देंगे। आप गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और एक दूसरे के प्रति भी जिम्मेदार बनेंगे। इस समय दरमियान अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो ये भी आपके लिए लंबे समय चलने वाली होगी। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आप अच्छे तरीके से पेश आएंगे और पार्टनरशिप ज़्यादा चलने वाली है। इस समय दरमियान आपको अचानक धन की प्राप्ति के मौके भी मिलेंगे, परंतु ये ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपको इससे फायदा जरूर होने वाला है। आपके भाग्य के अनुसार ये फायदा आपको मिलेगा। इस समय दरमियान आपको अपनी सलामती के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपकी सुरक्षा जरूर होने वाली है, परंतु सलामती नियमों का पालन जरूर करें और अपने आप का बचाव करें। इस समय दरमियान आपको अच्छे आर्थिक मौके मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए उत्तम सिद्ध होंगे। अपने इस गोचर के दरमियान शनि महाराज आपको अपने भाग्य को बदलने का मौका देने वाले हैं, पर इसके लिए वे आपको अधिक परिश्रम कराएंगे, ज़्यादा मेहनत कराएंगे और इसकी वजह से ही आपके भाग्य में बदलाव आने वाला है। अपने कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। उनके साथ के संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ती रहेगी। आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे के लिए फायदेमंद उपायों को ढूंढेंगे। इस समय दरमियान आप अपने बिजनेस के लिए चाहे हो या फिर अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए हो खर्च करने वाले हैं। ये यात्राएं आपके लिए आनंददायक सिद्ध होने वाली है, आपको जीवन में राहत पहुंचाने वाली है। इस समय दरमियान अपने जीवन को अच्छी तरह आगे बढ़ाने के लिए अगर आप शनि मंदिर में जाकर तिल का तेल अर्पण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सिंह लग्न, शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वें भाव से गोचर करते हुए शनि खास करके आकस्मिकता में बढ़ावा करने वाले हैं। आपके जीवन में कई बातें आकस्मिक तौर पर बनेगी, अचानक बनेगी। चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे परिवार के साथ संबंध हो, चाहे आपका वाणी और व्यवहार हो, चाहे आपकी सलामती हो, चाहे शॉर्टकट से धन प्राप्ति, इन सारी बाबतों में आकस्मिकता आने वाली। यानी कि अचानक ही आपको धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक ही आपको नुकसान हो सकता है, धन का व्यय भी हो सकता है, परिवार के साथ संबंध सुधर भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। इस समय दरमियान इस बाबत में बार बार परिवर्तन आता रहेगा और वो भी अचानक ही आएगा। इस समय दरमियान अचानक आपको धन प्राप्ति होने वाली है, आर्थिक स्थिति बदलने वाली है, आपको शॉर्टकट के जरिए धन प्राप्ति होगी, बिजनेस के जरिए धन प्राप्ति होगी। ये आपके लिए सुखद होगा, परंतु इसके साथ साथ आपको अपने व्यय पर भी ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आपका व्यय भी थोड़ा सा बढ़ने वाला है। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो पारिवारिक संबंधों में बदलाव आने वाला है। अब तक चल रहे पारिवारिक घर्षण इस समय दरमियान उग्र वाद विवाद में बदलने वाले हैं और इसी वजह से उनके बीच दूरी भी बढ़ने वाली है। उनके साथ आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, मन मुटाव बढ़ेगा, मतभेद बढ़ेगा। सोच समझकर कार्य करना, अच्छी तरह बाबतों को हैंडल करना आपकी जवाबदारी बनता है। इस समय दरमियान आपको अपने वाणी और व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा। सोच समझ के बात करनी होगी, समझदारी से बात करनी होगी, अन्यथा बातें बिगड़ सकती है, आर्थिक परिस्थिति भी बिगड़ सकती है। इस समय दरमियान वाहन चलाते समय या फिर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय आपको सलामती नियमों का पालन जरूर करना है। आपकी सलामती की सुरक्षा जरूर होने वाली है, परंतु अतिरिक्त जोखिम भी नहीं उठाया जा सकता। इस बाबत में सतर्क रहें। इस समय दरमियान आपके कजिन्स के साथ आपके संबंध अचानक ही सुधर सकते हैं। अब तक चल रहे मनमुटाव बदल सकते हैं, इसमें शांति आ सकती है, आनंद आ सकता है। उनके साथ आपका संबंध बहुत ही गहरा बनने वाला है, समझदारी से भरा हुआ बनेगा। ये आपके लिए फायदे की बात होगी। परिवार के साथ आप कुछ समय आनंदमय होकर गुजारेंगे। कर्म और न्याय के देवता शनि आपकी कार्य कुशलता को जरूर बढ़ाने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अधिक परिश्रम करेंगे और ऐसा करने की शक्ति शनि महाराज आपको देने वाले हैं। परिश्रम ही सफलता का पर्याय होने वाला है, परंतु इस समय दरमियान सफलता का स्वाद चखने के लिए आपको धीरज धरनी होगी। मैं मेहनत तक तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, परंतु उसके बाद संघर्ष भरी परिस्थिति उत्पन्न होगी। जो लोग रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं या फिर स्टील का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय में मेहनत तक अच्छा रहने वाला है और उसके बाद परेशानी का भाग बनने वाला है। इसमें
अपना स्थान बनाए रखने के लिए उन्हें काफी परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। ये परिश्रम और ये मेहनत अभी सफलता का स्वाद आपको नहीं चखने देगी, परंतु इसके लिए बेस जरूर बनाएगी, जो कि फ्यूचर में आपके लिए आशीर्वाद रूप सिद्ध होगा। जो लोग कर्मकांडी है, एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता है, उन सब लोगों को इस समय दरमियान राहत की प्राप्ति होने वाली है। उनका बिजनेस जरूर बढ़ने वाला है, परंतु फिर भी उन्हें भी मई महीने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपना स्थान जमाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ सकता है। बेस उनका जरूर बढ़ेगा, सफलता के लिए धीरज धरनी होगी। इस समय दरमियान सरकारी काम काजों में भी रुकावट आने वाली है। सरकारी कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनके हर कार्य रुकने वाले हैं। जो लोग सरकारी डॉक्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, उनके लिए परिस्थिति और विकट बनने वाली है। ये डॉक्यूमेंट्स इस समय दरमियान पूरे नहीं होने वाले हैं और उसके पीछे शक्ति और समय का खर्च करना पड़ सकता है, धन का भी खर्च करना पड़ सकता है। कर्म क्षेत्र बहुत ही उत्तम होगा, परंतु सफलता के लिए थोड़ी सी धीरज धरनी होगी। जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय संघर्ष के भरा रहने वाला है। इस समय दरमियान उनको अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिलने वाला। काफी परिश्रम भी पर्याप्त नहीं होगा, जन समूह उनको समर्थन नहीं करेगा, वे लोकमानस में स्थान नहीं जमा पाएंगे। हाँ, अगर वे स्ट्रेट वे पे चलते हैं, अगर किसी घोटाले में शामिल नहीं है, तो जरूर जनमानस उनका समर्थन करेगा। इस बाबत को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इस समय दरमियान आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सेविंग्स करने का प्रयत्न करें, उसको बचाए रखने का प्रयत्न करें। आपको उस जगह सेविंग्स करना चाहिए जहां पर लिक्विडिटी हो, यानी कि आप अपना निवेश गोल्ड में कर सकते हैं या कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं कि जो आपको तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस समय दरमियान आपको अपने संतानों की बाबत में भी ध्यान देना होगा। आपके संतान इस समय दरमियान थोड़े से उदासीन होते हुए चले जाएंगे, विद्याभ्यास में पीछे पड़ते जाएंगे। उनका समर्थन करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनका मोटिवेशन करना आपके लिए जरूरी बन जाएगा। इस समय दरमियान अगर आप चाहे तो भी लंबे समय के लिए कोई निवेश नहीं कर पाएंगे। इस समय दरमियान इंश्योरेंस से भी आपको फायदा नहीं होने वाला, आप नया इंश्योरेंस भी नहीं ले पाएंगे। प्रेमी जनों के लिए भी समय संघर्षपूर्ण रहने वाला है और बार बार उनका किसी न किसी से संघर्ष होता रहेगा। अगर कोई भी नहीं है तो उनका आपस में भी मतभेद होता रहेगा। इसलिए ये संबंधों के प्रति आपको ध्यान देना होगा, गंभीरता रखनी होगी, तभी आप अपने संबंधों में आगे बढ़ पाएंगे। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्यस्थल में भी आपको बदलाव महसूस होने वाला है। अगर आप उसी जगह टिके रहते हैं तो भी आपके कार्य में परिवर्तन आने वाला है। ये बदलाव अचानक ही आने वाला है, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कार्य आपको सौंपा जाएगा। आप में से कई लोग अपनी नौकरी में फेरबदल कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस के साथ नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है, परंतु परिणाम अभी प्राप्त नहीं होंगे। उसके लिए उन्हें मेहनत करनी होगी, बेस बनाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। इस समय दरमियान जो लोग विदेश में नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, उनको अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, उनको अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे। अपनी हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर खान पान पर आप नियंत्रण करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। मनोरंजक यात्रा प्रवास आपको जरूर करना चाहिए। एंटरटेनमेंट आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, तभी आपकी मानसिक हेल्थ अच्छी रह पाएगी। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे, अचानक ही प्राप्त होंगे। इसके लिए धन की व्यवस्था भी अचानक ही होगी। आपको इस मौके का फायदा जरूर उठाना है, इसके लिए जरूर प्रयत्न भी करना है। इस समय दरमियान शत्रुओं को कंट्रोल करने में आप थोड़े से कामयाब होने वाले हैं, परंतु शत्रु आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। उनके साथ समझौते से भरा व्यवहार करना आपके लिए अच्छा होगा। बिजनेस से जुड़े हुए मामलों में अचानक ही आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे, जो कि आपके बिजनेस की दिशा को बदलने वाले हैं। आपको संघर्षमय परिस्थिति का सामना जरूर करना पड़ेगा, परंतु आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता ही जाएगा। लग्न जीवन के मामले अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप हर जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहेंगे। अपने जीवन के संघर्ष में आपको अपने जीवन साथी का साथ जरूर मिलने वाला है। हाँ, कभी कभी मनमुटाव हो सकता है, परंतु आप ये परिस्थिति को हैंडल करने में कामयाब होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उनके कार्य से अचानक आपको धन प्राप्ति हो सकती है।
इस बाबत में आपको उनका साथ मिलता रहेगा, परंतु आपके बीच संबंध एक हद तक सीमित रहेंगे। इस समय दरमियान आपको अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो आपको हमेशा ही प्रयत्न करना चाहिए और हमेशा ही आपको किसी न किसी को आर्थिक मदद करनी चाहिए। स्टील के बर्तन का दान अगर करते हो आप, तो आपको हमेशा ही प्रगति मिलती रहेगी। कन्या लग्न, शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करेंगे। 7वें भाव से गोचर करते हुए शनि महाराज अनेक बाबतों में उत्तम परिणाम देने वाले, खास करके आपके बिजनेस को बढ़ावा देने वाले। जब तक 6 ग्रहों की युति है तब तक आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु बाद में आपको बिजनेस के मामले में उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले। आप अपने बिजनेस को स्थायी तौर पर सेटल करने वाले। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये अवसर है। इस समय दरमियान शनि महाराज उनसे जरूर मेहनत और पुरुषार्थ कराएंगे, परंतु उनके बिजनेस को सेटल करते रहेंगे। उनका अपने बिजनेस के फील्ड में नाम होने लगेगा। जो लोग वर्षों से अपनी परंपरा को चला रहे हैं, बिजनेस में अपनी पॉलिसी को चला रहे हैं और स्ट्रेट वे काम कर रहे हैं, उनको तो इस समय दरमियान बहुत ही बढ़िया प्रगति मिलने वाली है। वो अपने बिजनेस में कामयाब होने वाले हैं। खास करके रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोग इस समय दरमियान काफी प्रगति करने वाले हैं। उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग स्टील के रिलेटेड क्षेत्र में है, जो लोग कानूनी सेवाओं में है, जो लोग पॉलिटिक्स में है, या जो लोग अपना कोई ना कोई रेसिडेंशियल स्कीम बना रहे हैं या ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जीवन में प्रगति की उत्तम तक आने वाली है। बिजनेस में आगे बढ़ने की तक आने वाली है। नए नए ऑर्डर्स और अवसर प्राप्त होने वाले हैं। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो लग्न जीवन बहुत ही जवाबदारी से भरा होगा। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। अपने हर कार्य में आपको एक दूसरे का साथ अवश्य मिलेगा। अपने लग्न जीवन की जिम्मेदारियों को, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में आप दोनों ही कामयाब होने वाले और एक दूसरे का हाथ बढ़ाने वाले, गंभीरता को समझेंगे और समझदारी से भरे डिसीजन लेने वाले। इस समय दरमियान बिजनेस में आपको लंबे समय के लिए कोई पार्टनर मिलने वाला है। ये चाहे वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है या फाइनेंशियल पार्टनर भी हो सकता है। इसके लिए आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। ये पार्टनरशिप बहुत ही लंबी चलने वाली और आपके लिए फायदा लेकर आने वाली। इस समय दरमियान अगर आपके भाग्य के बारे में बात करें तो आपका भाग्य धीरे धीरे आपको प्रगति देने वाला है, परंतु प्रगति जरूर देने वाला है। भले ही उसमें रुकावटें आएगी, परंतु भाग्य आगे की दिशा की तरफ ही बढ़ता जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर कोई कर्मकांड करते हैं, धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता है, धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, धार्मिक मिशन के साथ जुड़े हैं, तो इन सब बाबतों के लिए अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए आपको अपने वतन में छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस समय दरमियान अपने वतन में आप लंबी मुसाफरी पर भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है और ये सारे प्रवास आपके लिए फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। भले ही विलंब होगा, देरी होगी, परंतु सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। आपको धीरजपूर्वक अपने कार्य करते रहना चाहिए। इस समय दरमियान आपको शनि महाराज का इस बाबत में आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। दृढ़ मेहनत आपकी इच्छाओं को साकार करने वाली है। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो पहले आपको अपनी मानसिक स्थिति को संभालना होगा। आपकी मानसिक अवस्था इस समय दरमियान किसी न किसी वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में चली जाएगी। आप उदासीनता महसूस करेंगे, अपने आप को निराश महसूस करेंगे। इस बाबत को आपको मोटिवेट करना होगा, अपने आप के उत्साह को बढ़ाना होगा और मोटिवेशनल स्पीच को सुनना होगा। आपको इस समय दरमियान योग और प्राणायाम भी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। इस सब बाबतों का असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी होने वाला है। बाहरी तौर पर आप फिजिकली फिट महसूस आएंगे, परंतु अंदर से कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ा ही रहेगा। खास करके सर्दी जन्य रोगों से तो आपको जरूर बचना चाहिए। श्वास जन्य रोगों से भी आपको बचना चाहिए। इन सब बाबतों में आपको अवश्य डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और नियमित अपना जांच करवानी चाहिए।
ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाँ, इस समय दरमियान आप भक्कम होकर कोई डिसीजन अवश्य ले सकते हैं, परंतु अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए ये बाबत नुकसानकारक सिद्ध होने वाली है। स्थावर संपत्ति के मामले में अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। इस समय दरमियान आप अपनी वारसागत संपत्ति को बेचना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, और वे आप जरूर सेल कर पाएंगे, परंतु इससे आपको आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप करना भी चाहे तो नई संपत्ति में निवेश नहीं कर सकते हैं। अपनी संपत्ति से मिले हुए पैसे को आप खर्च कर देंगे। इस बाबत को आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना चाहिए, और इसी वजह से आपको मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और सोच समझ कर ही डिसीजन लेने चाहिए। इस समय दरमियान आपके वाहन भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होते जाएंगे। बार बार मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए आपको धन का खर्च करना पड़ सकता है। इसी वजह से आप हर कार्य में लेट हो सकते हो। ये आपके कर्मों पर भी असर कर सकता है। इस पर जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान अगर आप अपने संतानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी आर्थिक व्यवस्था करें और उनको अच्छी संस्थाओं में शिक्षण देने का प्रयत्न करें। निवेश करना हो तो ये आप अपने बिजनेस के लिए अच्छी तरह कर पाएंगे। अपने बिजनेस में किया हुआ निवेश आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा और फ्यूचर में अच्छा खासा फायदा कराने वाला है। इस समय दरमियान आपको धीरज रखनी है। अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी ये योजना साकार होने वाली है। प्रेमीजनों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो प्रेमीजन लग्न संबंध में बनना चाहते हैं, लंबे सहजीवन के लिए तैयार हैं, उनको शनि महाराज का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। वो इस कार्य में जरूर कामयाब होने वाले हैं, अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्याभ्यास में भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और किसी अच्छी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो जरूर आपको ये नौकरी मिलने वाली है और इससे आपको फायदा होने वाला है। इस समय दरमियान जो नौकरी पेशा लोग अपने नौकरी के साथ साथ बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए अच्छे अवसर खड़े होंगे। वो दोनों ही क्षेत्रों में कामयाब होने वाले हैं, परंतु उनको हर समय परिश्रम करना पड़ेगा। ये पहली शर्त होगी, तभी वे कामयाब होने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ के बारे में सतर्क रहना होगा। खान पान पर भी अंकुश लगाना होगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो ये समय आपको मुक्ति दिलाने वाला है। आप अपने बिजनेस के जरिए धन प्राप्ति करेंगे और उससे ये कर्ज चुकाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। अपने शत्रुओं के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा होगा और आपको उन्हें संभालने का मौका जरूर मिलेगा। आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, परंतु ज़्यादा वाद विवाद में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको इस बाबत में गंभीरता से सोचना चाहिए। आकस्मिक धन प्राप्ति भी आपको ऋण मुक्त होने में मदद कर सकती है। जीवन में राहत की प्राप्ति करने के लिए आपको हमेशा ही शनि महाराज का पूजन करने चाहिए और आपको हमेशा ही शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पण करना चाहिए। तुला लग्न, आपके लग्न के लिए योग कारक बनने वाले शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर करेंगे। छठे भाव से होने वाला शनि का यह गोचर आपके लिए आशीर्वाद पूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान जब वे उदय की स्थिति को प्राप्त करेंगे, यानी कि 9 अप्रैल के बाद इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक कि 6 ग्रहों की युति है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर उत्पन्न होगा, खास करके आपकी नौकरी और कार्यस्थल पर। यानी कि 18 मई तक आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। आप अपने विरोधियों से परेशान रहेंगे, परंतु जैसे ही 18 मई पसार हो जाएगी, आपको इसमें राहत की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप दृढ़ मन से और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने कार्य को पूरा करेंगे। आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल में प्रगति प्राप्त होने वाली है। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपको धन लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह कामयाब होने वाले हैं। अपने कार्यों को आप सही तरीके से पूरा करेंगे, क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे।
ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं, वो अच्छी नौकरी जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड मामलों में भी राहत की प्राप्ति होने वाली है। शनि महाराज आपको अच्छी फिजिकल हेल्थ देने वाले हैं। आपकी मानसिकता अच्छी रहेगी और इससे आपकी फिजिकल हेल्थ को भी मदद मिलने वाली है। इस समय दरमियान अगर आपके हरीफ वर्ग की बात करें, कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो वे आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। आप उन पे अंकुश लगा पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और इसीलिए आप अपने क्षेत्र में कामयाब होंगे, आगे निकलने में कामयाब होने। अदालती मामलों में भी आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। अदालती मामले इस समय दरमियान बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, परिणाम आपके फेवर में आ सकते हैं। अदालती खर्च पर कंट्रोल आ सकता है। इस समय दरमियान अगर आप ऋण मुक्ति पाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आप अपने ऋण को कंट्रोल कर पाएंगे या उससे मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे आपका धन व्यय जरूर कम होने वाला है। अगर आप कर्ज मुक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कि कर्ज मुक्त नहीं हो पाए, तो भी आप इतनी व्यवस्था जरूर कर लेंगे कि आप अपने इंस्टॉलमेंट आसानी से चुका पाए। आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं और इस तरह आपके पैसे की बचत होने वाली है, धन का व्यय कम होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही उम्दा परिस्थिति होगी। आपको मई महीने तक आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। इसमें आप थोड़े बहुत कामयाब हो ही जाएंगे, आपको मध्यम फायदा होने वाला है। परंतु मई महीने के बाद अतिरिक्त जोखिम न उठाए। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए आपके किए गए प्रयत्नों में रुकावट आने वाली है। आपको व्यय भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन बाबतों को जरूर कंट्रोल करें। वैसे तो अपने आप ही इन बाबतों पर कंट्रोल आने ही वाला है। अकस्मात के मामले आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, परंतु आपका बचाव स्वतः ही होगा। अपने आप ही आप सलामत रहेंगे और सलामती संसाधनों का उपयोग करेंगे। इससे आपका बचाव जरूर होने वाला है। इस समय दरमियान कजिन ब्रदर्स के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं और उनके साथ आपकी दूरी बढ़ सकती है। सोच समझ कर आगे बढ़ें और संबंधों को ज़्यादा बिगड़ने न दें। ये आपके हित में रहेगा। जैसे कि आगे बताया, आप अपने धन व्यय को कम करने में कामयाब होने वाले हैं, सेविंग्स करने वाले हैं और इस तरह आप अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर मजबूत बना पाएंगे। इस समय दरमियान आप हर तरह से वो कोशिश करेंगे कि आपका सेविंग्स बढ़े। अगर आप विदेश यात्रा के लिए खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी अंकुश लगेगा। ये मामले आप थोड़े से पेंडिंग रखेंगे और इस तरह भी आपका समय, शक्ति और धन का व्यय कम होने वाला है। अदालती मामलों में राहत की प्राप्ति होगी। समाधानकारी प्रयास किए जाने पर ये प्रयास कामयाब होने वाले हैं। अगर आपके साहसिक प्रयत्नों की बात करें तो इस पर बड़ी समझदारी का अंकुश लगने वाला है। आप जल्दबाजी से कोई साहस नहीं करेंगे। जो भी करेंगे सोच समझकर, थोड़ा समय लेकर करेंगे और इसी वजह से आपके साहस नाकामयाब होने का चांसेस कम हो जाएगा। आप इसमें ज़्यादातर कामयाबी प्राप्त करेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, उनके साथ आपका संघर्ष हो सकता है। विदेश यात्रा के मामले में जैसे कि आगे बताया, अंकुश लगने वाला है। आपके प्रयत्न ज़्यादा सफल नहीं होने वाले, परंतु अपने देश में ही आप छोटी मोटी यात्राएं जरूर कर सकते हो और इसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हो। ये यात्राएं आपके साहसिक कार्यों के लिए होगी। अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान इसमें जरूर बदलाव आने वाला है। आप अगर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और उसके लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये आपको आसानी से मिलने वाला है। भले ही लंबे समय तक ये लोन चलेगा, परंतु आप इसको चुकाने में कामयाब होंगे। आपको प्रॉपर्टी तो प्राप्त होने ही वाली है, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो। इस समय दरमियान ये भी संभव है कि आप अपनी पुरानी वारसागत संपत्ति को बेच सकते हो और उससे धन प्राप्ति कर सकते हो। इससे आपका आर्थिक स्टेटस बढ़ने वाला है। आप अपने मन की शांति के लिए भी थोड़ा बहुत धन खर्च करने वाले हो और सुख का भुगतान करने वाले हो। इस समय दरमियान आपके संतान जो कि विद्याभ्यास के लिए उत्सुक है, जो कि करियर के मोड़ पर है, तो उनके लिए आप कुछ धन खर्च करना चाहेंगे और उनको बैक सपोर्ट करना चाहेंगे, जो उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आप संपत्ति में, प्रॉपर्टी में कहीं पर भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है।
आप जरूर इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर में सहायक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संतानों के लिए कोई नया इंश्योरेंस भी ले सकते हो। वो भी आपको फ्यूचर में कुछ न कुछ फायदा अवश्य दिलाने वाला है। इस समय दरमियान कार्य लाभ और सफलता के लिए किए गए आपके प्रयत्न थोड़े विलंब से परंतु सफल होने वाले हैं, और इसके लिए आपको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर सुंदरकांड का पाठ करते हो तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। वृश्चिक लग्न, शनि महाराज जब अपनी कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करने वाले हैं। त्रिकोण स्थान से होने वाला यह गोचर आपके लिए कई शुभ परिणाम लेकर आया है और कई बाबतों में आपको सतर्क रखने के लिए प्रेरित करता है, निर्देशित करता है। शनि यहाँ पर आपको कई आशीर्वाद देने वाले हैं, जैसे कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्याभ्यास में आपकी प्रगति होने वाली है। भले ही धीरे धीरे पर आप उत्तमता की तरफ जाएंगे, क्वालिटी की तरफ जाएंगे और सफलता की तरफ जाएंगे। अगर आप कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम्स दे रहे हैं तो इसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होने वाली है, आप अच्छे नंबरों के साथ पास होने वाले हैं। परंतु इसके लिए शनि आपको कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। अगर आप कैरियर के मोड़ पे हो, शुरुआती मोड़ में हो, तो आपको अच्छी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। भले ही आपको संघर्ष करना पड़े, परंतु इस बाबत में आपको सहायता मिलने ही वाली है। इस समय दरमियान अगर आप अपने संतानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होने वाली है। इसमें विलंब तो होगा, परंतु सफलता भी प्राप्त होगी। उनके लिए आप बैक सपोर्ट बनने वाले हो। इस समय दरमियान अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपकी आकांक्षा पूरी होने वाली है, इसमें आप सफल होने वाले हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित भी कर सकते हैं। आप शनि के इस गोचर के दरमियान शेयर मार्केट में भी जोखिम उठा सकते हैं, खास करके मई महीने तक। मई महीने तक ये बाबत में मध्यम सफलता प्राप्त होगी, परंतु मई महीने के बाद आपको उत्तम सफलता प्राप्त होने वाली है। अतिरिक्त जोखिम न उठाए और अगर प्रोफेशनल तरीके से कार्य करें तो आप इसमें जरूर सफल होने वाले हैं। आपको अच्छी आर्थिक मदद मिलने वाली है, अच्छी आर्थिक सहायता मिलने वाली है, धन की प्राप्ति होने वाली है। परंतु आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाना होगा, प्रोफेशनल बनना होगा और शॉर्ट टर्म को दूर रखना होगा। अगर लंबे समय के लिए आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आप जरूर फायदा ले पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बाबत होगी। इस समय दरमियान अगर आप अपनी बिजनेस के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं तो ये प्रयत्न में थोड़ा सा संघर्ष आने वाला है, आपको इसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत होगी। अगर आप अपने बिजनेस में प्रगति करना चाहते हो तो आपके लिए ये जरूरी बन जाता है कि आप मेहनत और पुरुषार्थ के साथ समय पालन का भी ख्याल रखें। शनि महाराज आपको ये सिखाते हैं कि ये बहुत ही जरूरी बाबत होगी। आपको नए ऑर्डर्स मिलने में भले ही देरी हो, भले ही विलंब से आपको ऑर्डर्स मिले, परंतु ये ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए आपका समय पालन जरूरी बन जाएगा। मेहनत तो आप करोगे, पुरुषार्थ भी करोगे, परंतु फिर भी अगर आपने समय पालन नहीं किया, अपने ऑर्डर्स टाइम पे पूरे नहीं करे, तो आपकी क्रेडिट पे बात आ सकती है, आपको नए ऑर्डर्स मिलने से रुक सकते हैं और इसी वजह से समय पालन बहुत ही जरूरी बन जाता है। शनि महाराज आपको इस बाबत में सतर्क और सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। बिजनेस पार्टनर को चुनने में भी आपको ख्याल रखना होगा। आप अच्छा बिजनेस पार्टनर जरूर ढूंढ पाएंगे, परंतु उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। ये बाबत आपके बिजनेस में विरुद्ध जा सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही इन बाबतों में आगे बढ़े। अगर लग्न जीवन के बारे में बात करें तो लग्न जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां चलती ही रहेगी। आप दोनों का लग्न जीवन धीरे धीरे आनंददायक न होने के बजाय उदासीन होता जाएगा। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ तो होंगे, परंतु मन से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होंगे। आपके विचार अलग अलग होंगे, संघर्ष भरी परिस्थिति का निर्माण होगा और इससे उदासीनता छाई रहेगी। आपको इस समय दरमियान अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, जीवन साथी की बातों को समझना होगा और बिन जरूरी वाद विवाद को दूर रखना होगा, तभी आपका लग्न जीवन सुखी रह पाएगा। इसके लिए आपको जरूर कोशिश करनी होगी। इस समय दरमियान
कार्य सफलता प्राप्त करने में कुछ न कुछ विलंब होने वाला है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो देरी से पूरा होगा और सफलता मिलने में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से सफलता मिलेगी भी नहीं। और इसके लिए आपको धीरज रखकर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। धीरे धीरे कार्य पूरे भी होंगे और सफलता की भी प्राप्ति होगी। आपको इससे लाभ की प्राप्ति भी होनी चाहिए, परंतु इसमें आपको धीरज अवश्य रखनी होगी, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। मित्र मंडल के साथ आपके संबंध कुछ हद तक बिगड़ने वाले हैं। खास करके आपका मित्र मंडल आपसे दूर होता चला जाएगा और इसी वजह से आपके संबंध कट होते चले जाएंगे। चाहे कोई भी रीजन हो, ये सर्कल कम होने वाला है। इस बाबत में आपको अपना प्रयास पूरा करना चाहिए। आपकी सोसाइटी में हो, आपके सर्कल में हो, बिजनेस सर्कल में, चाहे कहीं भी हो, आप दूर रहना पसंद करेंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि उनसे दूर ही हटते जाएंगे और इसी वजह से आपके सोशल रिलेशंस कम होते जाएंगे। आपको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आप सोशल लाभ नहीं उठा पाएंगे, इससे आप वंचित रह जाएंगे। इस बाबत का पूरा ख्याल रखें। अपने पिता तुल्य व्यक्तियों से भी आपको मदद प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस बाबत में आपको ख्याल रखना होगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों की मदद भी मिलती रहेगी, परंतु आपको उनका आदर सम्मान करना होगा। अगर आपका रवैया उनके प्रति अच्छा नहीं रहा तो ये सपोर्ट आप गंवा देंगे। इस बाबत का पूरा ख्याल रखें। अगर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है, धन की प्राप्ति होने वाली है, परंतु आप अपने कमाए हुए धन को, शॉर्टकट से मिले हुए धन को सेविंग्स में बदलने में कामयाब नहीं होने वाले। अकस्मात ही आपका धन का व्यय होने वाला है। इस बाबत पर पूरा ध्यान दें। आर्थिक प्लानिंग अच्छी तरह करना होगा, सेविंग्स करनी ही होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छी तरह टिक पाएंगे। इस समय दरमियान आपको अपने वाणी और व्यवहार पर भी अंकुश लगाना होगा। अगर आप कंट्रोल गंवा बैठते हो तो आपके पारिवारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। आपका परिवार के साथ आपको मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वे आपसे दूर जा सकते हैं। ऐसा आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी होने वाला है। अगर आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वे भी आपसे दूर हो सकते हैं, आप अकेले पड़ सकते हैं। इस बाबत का ख्याल रखें। इस समय दरमियान अगर आप कोई साहस करना चाहते हैं तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। अगर जल्दबाजी करते हैं तो सफलता मिलने के बजाय आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपने अच्छी तरह सोच समझ कर प्लानिंग करके साहस किया है तो सफलता आपको मिलेगी। भले धीरे धीरे, देरी से मिले, पर सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। ये बाबत का ख्याल रखें। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामले में भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए खर्च करते हो तो ये आपके व्यय में बदलने वाला है और इसको सुरक्षित रखना आपके लिए जरूरी होता है। स्थावर संपत्ति के मामले आपको कुछ न कुछ हद तक सपोर्ट करने वाले हैं। भले ही संघर्ष भरी परिस्थिति हो, आपकी स्थावर संपत्ति बनी रहेगी। इस समय दरमियान इस बाबत में किए गए प्रयत्न सफल होने वाले हैं। अगर सरकारी अवरोध आते हैं तो इसको भी दूर करने में आप कामयाब होने वाले हैं। शर्त यह है कि इसके लिए आपको अपना समय, शक्ति और धन खर्च करना होगा। अगर इस समय दरमियान आप इसके लिए प्रयत्न करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और ये अवरोधों को आप जरूर पार कर जाएंगे। इस समय दरमियान आपको विदेश यात्रा के मामलों में उतनी सफलता नहीं मिलने वाली, परंतु अपने साहस के लिए आप छोटी मोटी यात्राएं जरूर कर सकते हो और ये यात्राएं आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। संघर्ष और परेशानी जुड़ी रहेगी, परंतु फिर भी आप कामयाब होंगे। इस समय दरमियान अगर इन सब बाबतों से मुक्ति पाना चाहते हो, शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करें। धनु लग्न, शनि महाराज जब कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। चौथे भाव से यानी कि केंद्र स्थान से गोचर करते हुए शनि आपको प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले हैं। इस समय दरमियान आपकी प्रॉपर्टी में जरूर वृद्धि होने वाली है। अगर आप अपने लिए कोई रेसिडेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, आपको किसी से मदद की जरूरत है, कोई स्कोप की जरूरत है,
तो वो आपको मिलकर रहेगा, व्यवस्था होती ही रहेगी और आप अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जरूर बना पाएंगे। इस समय दरमियान अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये काम भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी आर्थिक प्रबंध हो जाएगा। इस समय दरमियान अगर लैंड रिलेटेड मामलों में आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो यहाँ पर कुछ संघर्ष से भरी परिस्थिति जरूर उत्पन्न होगी, परंतु आप इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। परंतु इसमें वाद विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, अन्यथा बात अदालत तक जा सकती है। हो न हो आपको इस मामले में जरूर सफलता प्राप्त होने वाली है। आप अपने लिए कोई नया लग्जूरियस वाहन भी परचेस कर सकते हो। ये आपके लिए उत्तम आनंददायक होने वाला है। इस समय दरमियान आपको सुख और शांति की भी प्राप्ति होने वाली है। आप एहसास करोगे कि आपका मन शांत है और आप सुख का आनंद ले पाओगे। इस समय दरमियान आपको अपनी माता की तरफ ज्यादा खिंचाव रह सकता है। अपनी माता का प्रेम और आशीर्वाद आप जरूर प्राप्त कर पाओगे। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। शनि महाराज आपको अपना आशीर्वाद भी इसके लिए देते हैं। इस समय दरमियान नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ परेशानी भरा समय आने वाला है। इस समय दरमियान आप चाहे जो भी कार्य करें उसमें किसी न किसी वजह से देरी होने वाली है और ये देरी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। आपकी संस्था को आपकी ये दूरी से, आपकी विलम्ब से नुकसान हो सकता है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इस समय दरमियान नौकरी में आप ज्यादा प्रगति नहीं कर पाओगे, ये निश्चित है, परंतु आप ये अपने कार्यों को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए और टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शनि महाराज यहाँ पर सिखाते हैं कि आपको समय का पालन कैसे करना है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। आपको अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी भी व्यसन से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपको कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है और इसी वजह से आपकी मानसिकता भी डिस्टर्ब हो सकती है। इस बारे में आप अपना ख्याल रखें। जरूरत पड़ने पर हर समय अंतराल में अपना बॉडी चेकअप करवाते रहें, ये आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हो तो आपको अपने हरीफ वर्ग से, अपने कॉम्पिटिटर से सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। मई महीने के बाद परिस्थिति बदलेगी, आप उनको कंट्रोल करने में कामयाब होने वाले और इसके बारे में आपको सतर्क रहना होगा। उनसे वाद विवाद न करें और अपने काम से काम रखें, ये आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला है। अगर आप अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे तो आपका हरीफ वर्ग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रुओं को भले ही कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु फिर भी उनसे वाद विवाद न करना ये ही अच्छी बाबत रहेगी। इस समय दरमियान कर्ज रिलेटेड मामलों में वृद्धि होने वाली है, कर्ज बढ़ने वाला है। आप अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर्ज उठा सकते हैं जो कि लंबे समय तक चलेगा और इसके लिए आपको ये सावधानी रखनी है कि कर्ज की अमाउंट हो सके तो जितनी भी हो सके छोटी हो। इससे आपको सहायता प्राप्त होगी और कर्ज चुकाने में आसानी होगी। इस समय दरमियान आपको अपने कर्मों में होने वाले विलंब के कारण प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए परेशानी की बाबत उत्पन्न हो सकती है। उनके चारित्र पर कलंक आ सकता है। अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी प्रामाणिकता को प्रूव करने के लिए उन्हें विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे, अन्यथा जनमानस की नज़र में उनका स्थान गिर जाएगा और इस बाबत में उनको सावधानी रखनी चाहिए। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो और आप अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा करना चाहते हो तो आपको हर बाबत में सतर्क रहना होगा। आपको हर कार्य में देरी होने वाली है। हर कार्य को दूसरे लोग शंका की नज़र से देखेंगे और इसके लिए आपको हर बाबत को साबित करनी पड़ेगी। ये आपके लिए परेशानी वाली बात होने वाली है, परंतु शांत मन से अगर इन सब बाबतों को कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए बड़ी ही आसानी होगी। इस समय दरमियान अपने कार्यों में ज़्यादा समय न दे, अपने लग्न जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे, अन्यथा उसमें भी प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। सरकारी मामले कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी परेशानी का कारण बनेंगे। आपको सरकारी कामकाज को पूरा करने के पीछे अपना समय, शक्ति और धन लगाना होगा और इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लमेटिक लगेगा, परंतु इसके पीछे लगे रहने से
आपके कार्य बनते ही रहेंगे। इस बाबत का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। अपने मित्रों के साथ आप अच्छा समय जरूर गुजारेंगे, परंतु उनके साथ भी कुछ न कुछ परेशानियां बनी ही रहेंगी। अगर इस समय दरमियान आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको इस मामले में सतर्क रहना होगा। आपकी फिजिकल फिटनेस गिरने वाली है, आपकी मानसिक अवस्था भी कंफ्यूजन से भरी हो और आप मानसिक तौर पर अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और इसी वजह से अगर आपको कोई ठोस डिसीजन लेना हो तो आप उसमें विलंब करेंगे, देरी करेंगे, और देरी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, नुकसान का कारण। चाहे कोई भी मामले में आपको डिसीजन लेना हो, आप इसमें अच्छी तरह डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए मन की मक्कमता जरूरी होगी और इन बातों का असर आपके बिजनेस पर, आपकी नौकरी पर, आपके सामाजिक जीवन पर, लग्न जीवन पर, संतानों पर, हर बाबत पर इसका असर होने वाला है। इसलिए मानसिक मक्कमता बहुत ही जरूरी होगी। हर बाबत में कोई भी डिसीजन लेते समय आपको ये ख्याल रखना है। आर्थिक बाबत के बारे में बात करें तो आप अपनी धन संपत्ति का उपयोग प्रॉपर्टी खरीदने में करने वाले हो। ये आपके लिए अच्छी बाबत फ्यूचर के लिए जरूर होगी, परंतु इस समय दरमियान लिक्विडिटी कम होने वाली है। आपको कैश क्रंच का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अच्छा आर्थिक आयोजन जरूरी होगा। ये आपको जरूर करना चाहिए। स्थावर संपत्ति के मामले में परिवारजनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ न कुछ मनमुटाव भरी परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। अंत में आप उनको अपने साथ रखने में जरूर कामयाब होंगे, परंतु आपको इसे शांत मन से हैंडल करना होगा। आपको अपनी क्रोध भरी मानसिकता को दूर रखना होगा, अन्यथा आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। आपको अपने वाणी और व्यवहार पर लगाम कसनी होगी और यही आपके लिए उत्तम बाबत होगी। अगर आप इस समय दरमियान कोई साहस करना चाहते हो तो आपके साहसिक कदम जरूर सफल होने वाले हैं, परंतु इसमें भी विलंब। परंतु आपको धीरज रखनी होगी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी होगी और तभी आपको सफलता मिल पाएगी। इस बाबत का जरूर ख्याल रखें। विदेश यात्रा के मामले में भी आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, परंतु अपने देश में आप कुछ न कुछ यात्राएं करते ही रहेंगे, जो कि आपके लिए आनंददायक होने वाली है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आपको तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। मकर लग्न, आपकी राशि के अधिपति शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य को वृद्धि जरूर कराने वाला है, परंतु धीरे धीरे। इस बाबत में आपको सहायता प्राप्त होने वाली है और आपकी भाग्य वृद्धि या भाग्य परिवर्तन होने वाला है, परंतु आपको इसके लिए शांत रहना होगा, शांत मन से कार्य करना होगा और धीरज रखनी होगी। शनि महाराज आपके साहस को बढ़ाने वाले हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपको मन की मक्कमता प्राप्त होगी और ये मन की मक्कमता से लिए गए आपके डिसीजन बहुत ही कामयाब होंगे। शनि महाराज इसके लिए आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। इस समय दरमियान आप जो भी साहस करेंगे, जो भी पराक्रम करेंगे, शनि महाराज उसमें गंभीरता डालने वाले हैं और ये गंभीर तौर पर लिए गए डिसीजन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान किया हुआ आपका साहसिक कदम आपके लिए कामयाबी लेकर आने वाला है और आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। परिवारजनों के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इन संबंधों में डेप्थ आने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अगर बिगड़े हुए हैं तो इस समय दरमियान उसमें भी सुधार आएगा और आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे और इसमें आपको आनंद की प्राप्ति जरूर होने वाली है। अगर आप मई महीने तक विदेश यात्रा करना चाहते हो तो ये संभव होने वाला है। आप किसी धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हो और आप साल भर यानी कि शनि महाराज के गोचर के दरमियान हमेशा ही धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आपकी मानसिकता धार्मिक बनेगी, शांत बनेगी और किसी का परोपकार करने के लिए तत्पर रहो। इस समय दरमियान आप अगर किसी वस्तु का त्याग करने के लिए उत्सुक हो, दूसरों के लिए कुछ न कुछ देने के लिए उत्सुक रहेंगे, आपकी मानसिक परिस्थिति उम्दा बनने वाली है। परंतु आपको अपनी परिस्थिति का भी ध्यान देना होगा, सोच समझ कर ही कोई भी त्याग करना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप अपने देश में प्रवास पर्यटन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे और इसके साथ साथ आपका भाग्य परिवर्तन भी
होता रहेगा। इस समय दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में आपको जरूर सतर्क रहना चाहिए। अगर आप विद्याभ्यास कर रहे हैं तो शनि महाराज यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि आपको सफलता पाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना होगा। ये परिश्रम भले ही फ्यूचर में आपके लिए फायदा कारक सिद्ध हो, परंतु यहाँ पर आपके लिए संघर्ष लेकर आना है। थोड़े बहुत आप उदासीन भी होंगे, परंतु आपको अपना संघर्ष, अपना परिश्रम जारी रखना है। अगर आप टीचिंग व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हो, अध्यापक हो, कोचिंग क्लासेस चलाते हो, तो यहाँ पर आपको परिणाम प्राप्त करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और फिर भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले, और इसी वजह से आपकी इनकम पर भी असर हो सकता है, आपके व्यवसाय पर भी असर हो सकता है। अगर आर्थिक मामले के लिए बात करें तो आपको अपना कर्ज चुकाने के लिए, अदालती मामलों की परेशानी से बचने के लिए अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपने कोई लंबे समय के लिए सेविंग्स किया है, एफडी की है, तो इसको तोड़नी पड़ सकती है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ना पड़ सकता है और ये आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होने वाला है। भले ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, अदालती मामलों में आप धन खर्च कर पाएंगे, परंतु फिर भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं बचने वाला है। इस समय दरमियान आपको शेयर मार्केट से भी फायदा जरूर होगा, परंतु धन संचय नहीं कर पाएंगे। आपकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी पे असर होगा। कैश कर्ज का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। पारिवारिक संघर्ष भी होना चालू हो जाएगा। इसी वजह से आपके लग्न जीवन पर भी असर होने चालू हो जाएगा। आपको इस बाबत में पूरा ख्याल रखना है। इस समय दरमियान अगर आप लाभ और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको संघर्ष से भरी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप इसके लिए जरूर प्रयत्नशील रहेंगे, परंतु सफलता प्राप्त करने से दूर रहेंगे। मित्र मंडल भी आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, ये आपसे दूर होते जाएंगे। आर्थिक परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको खुद ही तैयार होना होगा और अपने मन से मक्कम होना होगा। अपनी परिस्थिति को पहुंच पाने के लिए आपको परिश्रम करने के लिए जरूर तैयार होना होगा। आप इसके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त अवश्य करेंगे। आप पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट बाबत होगी, परंतु आप इसका पार पा ही लेंगे। चाहे विद्याभ्यास के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको मई महीने तक थोड़ा बहुत सपोर्ट तो जरूर मिलता रहेगा, परंतु मई महीने के बाद ये मामले बहुत ही लंबे होने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसलिए अगर मई महीने के बाद इन बाबतों को आप पेंडिंग रखें तो ही अच्छा है। अगर आप यात्रा प्रवास करने के लिए जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं या फिर पिकनिक पर जा रहे हैं, तो भी आपको ये समय सारी बाबतें पेंडिंग रखनी चाहिए, अन्यथा आपका बिन जरूरी धन व्यय हो सकता है और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस समय दरमियान हेल्थ रिलेटेड मामलों में भी आपको सावध रहना होगा। अगर आप मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। हमेशा ही डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, जिससे आपको जरूर बचना होगा। इस समय दरमियान आपको पैरालिसिस जैसे रोग से जरूर बचना चाहिए और सावध रहना चाहिए। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए और इसी वजह से आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ने वाली है। इस समय दरमियान मानसिक दबाव में या स्ट्रेस में कोई भी काम ना करें, अन्यथा आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो सकती है। इस बाबत में आपको शनि महाराज का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, परंतु आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। इस समय दरमियान अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने वाणी और व्यवहार पर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल आ ही जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने परिवारजनों को अपने साथ रख सकते हो। आर्थिक मामलों में भी आप कुछ न कुछ प्लानिंग अवश्य कर लेंगे, भले धीरे धीरे ही सही, छोटा ही सही, थोड़ा सा सेविंग आप जरूर करो। ये आपको फ्यूचर में बहुत ही मदद देने वाला है। इस बाबत में आपका मन मक्कम रहेगा और आप ये चीज़ों को जरूर कर पाएंगे। इन सारी बाबतों से पार पाने के लिए आपको हमेशा ही हनुमान जी मंदिर में जाकर तिल का तेल अर्पण करना चाहिए। कुंभ लग्न,
आपके लग्न, आपकी राशि के अधिपति शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरे भाव से शनि महाराज का होने वाला यह गोचर आपके लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आया है। जब तक 6 ग्रहों की युति है, जब तक ये ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक इसका इफेक्ट कम रहेगा, परंतु उसके बाद यानी कि मई महीने के बाद आपको इस समृद्धि के दर्शन होने वाले हैं। धीरे धीरे ही सही आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आपकी धन संपदा में समृद्धि प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान आप अच्छा आर्थिक प्लानिंग कर पाएंगे, धन प्राप्ति भी कई स्रोत से होती जाएगी और धन भी संचय होता जाएगा। आप अच्छा आर्थिक प्लानिंग करेंगे और अपने धन को संचय करने में कामयाब होंगे। आपका सेविंग्स बढ़ने वाला है, आर्थिक समृद्धि बढ़ने वाली है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। परिवारजनों के साथ आपके संबंध में वृद्धि आने वाली है। आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, वे आपको सपोर्ट करेंगे और हर मामले में आप भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होंगे। यानी कि आपके संबंधों में गंभीरता आने वाली है, आपके संबंधों में डेप्थ आने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपनी वाणी और वर्तन पर भी काबू प्राप्त होने वाला है। आप जिस तरह चाहे अपनी वाणी का उपयोग कर पाएंगे, अच्छी वाणी बोल पाएंगे और इससे आपका सामाजिक संबंध सुधरने वाला है। इस समय दरमियान औरों के प्रति आपका रवैया काफी अच्छा होगा। आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे और इसी वजह से आपका सर्कल भी बढ़ता ही जाएगा। ये सारी बातें आपके लिए शनि का आशीर्वाद लेकर आया। आप इन सारी बाबतों में वृद्धि प्राप्त करने लगे। इस समय दरमियान आप अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में थोड़े से चिंतित होंगे। खास करके इस मामले में आपका धन व्यय होने वाला है। अगर जमीन की बात करें तो आपको अपनी माता की तरफ से कोई जमीन मिली है तो इस बाबत में आपके हित शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इस बाबत को बहुत लंबी खींच सकते हैं, अदालत तक ले जा सकते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में आपको सावधानी की जरूरत होगी, सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह बनवा लेंगे, आपके नाम करवा लेंगे, तो इसमें आपको राहत की प्राप्ति होगी। आप अपनी संपत्ति की, अपनी जमीन की रक्षा कर पाएंगे। हाँ, इस मामले में उग्र वाद विवाद और मतभेद जरूर होने वाला है, संघर्ष जरूर होने वाला है, परंतु अंत में आप अपनी संपत्ति को प्राप्त करने में कामयाब रहने वाले हो। चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या किसी जमीन के मामले हो, ये मामले आपको बार बार प्रॉब्लमेटिक करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए आपको स्ट्रेस लेनी पड़ेगी, दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप इस समय दरमियान शांति का एहसास नहीं कर पाएंगे, सुख का एहसास नहीं कर पाएंगे। इस समय दरमियान आपको अपनी माता की तबीयत की केयर भी करनी होगी। उनकी हेल्थ नरम गरम रह सकती है, इस बाबत पर जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान अगर आप आकस्मिक तौर पर धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिलने वाली है, परंतु ऐसे मामलों में आप थोड़े से सतर्क रहे तो ही अच्छा है। आपको फार्मास्यूटिकल शेयर से या फिर केमिकल क्षेत्र के शेयर से फायदा हो सकता है। इसके लिए आप जरूर प्रयत्न करें, इससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। आपको अपने जमीन रिलेटेड मामलों से भी धन की प्राप्ति होने वाली है, परंतु आप अपने इस धन को किसी सामाजिक संस्थाओं को दान कर देंगे या फिर किसी धार्मिक संस्थाओं को दान कर देंगे। आपकी त्याग वृत्ति का ये उत्तम उदाहरण होगा, परंतु आपको ऐसा सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इससे कैश क्रंच का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ जुड़े हो, वहाँ पर कार्य करते हो, फार्मास्यूटिकल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हो या फिर स्टील के किसी क्षेत्र के साथ जुड़े हो, तो आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। इस समय दरमियान सलामती नियमों का पालन करने से आपकी सुरक्षा बनी रहे। अगर आप लापरवाह रहते हैं, बेदरकारी करते हैं, तो अकस्मात का सामना हो सकता है। इस बाबत में आप जरूर सतर्क रहें। आपको अपने कजिन ब्रदर्स के साथ, कजिन सिस्टर्स के साथ कोई प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, आपके बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। इस बाबत में बिल्कुल भी असावध न रहें, ऐसी बाबतों को हैंडल करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपकी कार्य सफलता और लाभ में भी रुकावट आने वाली है। आप चाहे जितना भी प्रयत्न कर लो, कार्य सफलता दूर रहती हुई नजर आएगी। आप अपने कार्य को
पूरा करने की उत्तम कोशिश करेंगे, काफ़ी परिश्रम करेंगे, परंतु सफलता की प्राप्ति दूर रहती हुई नजर आने वाली है। इसके लिए आपको ज़्यादा ही प्रयत्न करने होंगे, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इससे होने वाला लाभ भी बहुत देरी से मिलने वाला है। आपकी धीरज की कसौटी हो जाएगी। इस समय दरमियान सामाजिक सर्कल में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु इसके लिए भी आपको प्रयास करने होंगे। मित्र मंडल में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, गैर समझ उत्पन्न हो सकती है। आपका सर्कल छोटा सा होकर रह जाएगा। अगर आप अपने पिता की तरफ से, अपने पिता तुल्य व्यक्तियों की तरफ से या फिर किसी वडील वर्ग से सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से मदद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पूरा सम्मान देना होगा। आपको उनकी बातों का, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा, और तभी आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। परंतु फिर भी ये इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होने वाली। आपको इसके लिए धीरज धरनी होगी। अगर उनकी मदद आपको प्राप्त होती है तो ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। आप भाग्यशाली कहलाएंगे। इस समय दरमियान आपका धन व्यय, जैसे कि आगे बताया, कम होने वाला है। इस समय दरमियान अदालती मामलों में होने वाला खर्च बचने वाला है, यानी कि अदालती परिणाम आने वाले हैं, उस पर होने वाला समय, शक्ति, धन का खर्च कम होने वाला है। इससे आपकी बचत बढ़ने वाली है। विदेशी संबंधी या फिर विदेशी संपर्कों से भी आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, जो कि आपका आर्थिक स्टेटस बढ़ाने में कामयाब होने वाली है। इस समय दरमियान आपको इसके लिए जरूर प्रयत्न करने चाहिए। हेल्थ रिलेटेड मामले भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका मेडिकल खर्च कम होता है तो यहाँ पर भी सेविंग की गुंजाइश है, और ऐसा होने में आपको शनि का आशीर्वाद जरूर मिलने वाला है। इस समय दरमियान मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी। आप मक्कमतापूर्ण डिसीजन ले पाएंगे। इस समय दरमियान फिजिकल फिटनेस पर होने वाला खर्च भी कम हो, यानी हर तरह से इन बाबतों में आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने ही वाला है। इसके लिए आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। हर बाबत में आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप ऐसी बाबतों को गौर करते हैं और थोड़े से सावधान रहते हैं तो आप जरूर तरक्की कर पाएंगे। इस समय दरमियान आपको श्रमजीवी वर्ग को भोजन कराना चाहिए। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। मीन लग्न, मीन राशि में प्रवेश करते ही शनि महाराज आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से गोचर करने वाले हैं। इस समय दरमियान शनि महाराज आपको मानसिक मक्कमता का आशीर्वाद देने वाले हैं, वरदान देने, और इसी वजह से आपकी मानसिक क्षमता बहुत ही बढ़ने वाली है। ये मानसिक क्षमता के कारण आप उत्तम डिसीजन ले पाएंगे। आप डिसीजन मेकर बनेंगे और इसका फायदा अवश्य आपको मिलने वाला है। इस समय दरमियान आपको आत्मसम्मान की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। अगर फिजिकली या मेंटली आप किसी लंबे समय के प्रॉब्लम के शिकार हो, किसी रोग के शिकार हो, तो यहाँ पर आपको उससे राहत प्राप्त हो सकती है। शनि महाराज आपकी मेंटल फिटनेस भी बढ़ाएंगे और फिजिकल फिटनेस भी बढ़ाएंगे। इसीलिए ये समय आपके लिए काफ़ी आनंददायक सिद्ध होने वाला है। आप अपने आप को पूरी तरह फिट प्राप्त करोगे और इससे आपकी आनंद में वृद्धि होने वाली है। यह समय आपके लिए इन सारी बाबतों में बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप कोई साहसिक डिसीजन लेना चाहते हो तो वो भी जरूर ले सकते हो। आप कोई पराक्रम करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, परंतु आपको इसमें थोड़ी सी समझदारी डालनी होगी। आपको इसके लिए अगर किसी से सलाह मशवरा करना है तो आपको जरूर करना चाहिए। सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस समय ऐसी बाबतों में जल्दबाजी करने से थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर छोटे भाई बहनों के साथ के संबंधों की बात करें तो इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं। आपके साथ उनका मतभेद बढ़ता ही रहेगा और आपका संबंध विच्छेद की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इन सारी बाबतों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप लंबी मुसाफरी पर जाना चाहते हो तो ये जरूर होने वाली है, परंतु ये मुसाफरी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी बाबत से आप मुश्किल का अनुभव करेंगे और तकलीफ प्राप्त करोगे। इसीलिए सोच समझ कर ही लंबी यात्रा का प्लानिंग करें। छोटी मोटी यात्राओं में भी कोई न कोई वजह से संघर्ष भरी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको इसका प्लानिंग भी अच्छी तरह करना चाहिए। कोई भी साहसिक कदम उठाने से पहले, खास करके आपके बिजनेस के मामले,
आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मामले आपके बिजनेस पर पूरी तरह असर करने वाले हैं। अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया तो ये बिजनेस को नेगेटिव तौर पर इफेक्ट करेगा और आपके बिजनेस को पीछे ले जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन सारी बाबतों पर आपको गौर करना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने बिजनेस में अवरोध या रुकावटों का एहसास होगा, जो कि सरकार की तरफ से हो सकता है, अपने कार्यों की तरफ से हो सकता है, आपकी कार्यशैली की तरफ से हो सकता है। इस बाबत का पूरा ख्याल रखें। अगर आप अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, बिजनेस में प्रगति करना चाहते हो, नए नए ऑर्डर्स प्राप्त करना चाहते हो, तो इस समय दरमियान आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए आपको जितनी भी हो सके मेहनत करनी चाहिए। आपको नए ऑर्डर्स अवश्य मिलेंगे, परंतु इसमें विलंब हो सकता है, परंतु आपको इसमें डटे रहना चाहिए। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता ज़्यादा प्रॉफिट लेने की नहीं होगी। आप अपने ग्राहकों को संतोषपूर्वक सेवा देने में कामयाब रहोगे और उनका मन जीतने में कामयाब होगे। आपके ग्राहकों के हृदय में आप अपना स्थान बना पाओगे, परंतु फिर भी इससे आपकी आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलने वाली है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट लेना पसंद नहीं करोगे। भले ही ये आपके उम्दा चारित्र की निशानी होगी, परंतु इससे आपकी आर्थिक समृद्धि घटने वाली है। तो सोच समझ कर ही आगे बढ़े। इस समय दरमियान अगर आपके वर्किंग पार्टनर को जरूरत है तो भले ही आपका बिजनेस कम प्रॉफिट कर रहा हो, आप अपने वर्किंग पार्टनर को मदद करने के लिए तैयार रहें। ऐसे ही आपका धन का व्यय होता जाएगा, बिजनेस पर इसका असर जरूर हो सकता है। इस बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंधों में आप अपनी तरफ से उन्हें पूरी तरह मुक्त करें। वो अपना मन चाहा जीवन जी सकते हैं, आप उनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और इस मामले में आप उनका मन जीतने में कामयाब रहोगे। लग्न जीवन अच्छा रहने वाला है, परंतु फिर भी किसी न किसी बाबत से आप दोनों के बीच मन मुटाव होता रहेगा। इस बाबत को दूर रखने के लिए आपको अपने पूरे प्रयत्न करना चाहिए, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। इस बाबत का भी आपको ख्याल रखना होगा। आपको उनके साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, बिजनेस से समय निकालकर उन पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी अवरोधों को पार करने के लिए भी आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। इस समय दरमियान अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि सरकार की तरफ से जुड़े हुए हैं, तो इस बाबत पर पूरा ध्यान देने से आपकी परेशानी कम हो सकती है। अगर आप इस समय दरमियान अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप कोई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे, परंतु इसके लिए भी आपको बार बार मेहनत करनी होगी, बार बार प्रयत्न करना होगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। इस समय दरमियान अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड के साथ जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको अपना स्थान कायम रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। जन समूह के मानस में आपकी छवि एक प्रामाणिक नेता की छवि की तरह उभरनी चाहिए, अन्यथा लोग आपको नकार देंगे, आपकी पोजीशन गिर सकती है। आपको इस समय दरमियान स्ट्रेट वे चलना होगा, लोगों के भले के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी आपको जन समूह का समर्थन प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे स्टील के फील्ड में हो, या चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपको मेहनत तो जरूर ही करनी होगी। और अगर आप इस क्षेत्र में स्ट्रेट वे काम करते हैं, प्रामाणिकता से काम करते हैं, तभी आप अपना स्थान कायम रख पाएंगे। ये बाबत को आप ध्यान में जरूर रखें। अपने पिता की हेल्थ के बारे में आपको चिंता होने लगेगी, उनकी हेल्थ पर आपको ध्यान देना होगा। किसी न किसी वजह से आपको अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से दूर होना पड़ सकता है। इस बाबत का जरूर ख्याल रखें और उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखें। अगर आप अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको प्रयत्नशील रहना होगा, सामाजिक संबंधों को भी ध्यान में रखना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने सामाजिक संबंधों से सपोर्ट मिलने वाला है, इसलिए इसको इग्नोर न करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको व्यय के प्रति भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको व्यय की प्राप्ति होने वाली है। किसी न किसी वजह से आप अपना धन व्यय करेंगे और ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। विदेश स्थित संबंधियों से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, अदालती मामलों से भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भले ही शनि महाराज आपको हैंडल करने की क्षमता देंगे, परंतु फिर भी इन बाबतों से दूर रहना
आपके लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। इसके लिए आपको जरूर प्रयत्न करने चाहिए और सावधान रहना चाहिए। इन बाबतों पर जरूर गौर करें। अगर आप इन सारी बाबतों से मुक्ति पाना चाहते हैं, शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किसी विद्यार्थी को उनके एजुकेशन में सहायता करनी चाहिए, उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। तब आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे।